Dear student, in the previous video we have discussed about noun clauses. Now in this video we will talk about adjective clauses. First of all, we should know what is adjective clause. An adjective clause, the conception of adjective clause, it must be clear. पहले तो ये adjective clause क्या है इसको समझ लें. तो an adjective clause does the work of an adjective. You know the work of an adjective? An adjective always qualifies a noun or a pronoun. It says something, it adds to the meaning of a noun or a pronoun, something extra. I mean कि adjective क्या है, वो किसी noun या pronoun को qualify करता है या उसके meaning में कुछ अलग से जोड़ता है. तो वही काम जब कोई clause करे, अर्थात a group of word which has its subject and predicate of its own, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है और एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, वो क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज होगा. और भी आसान इसको समझने के लिए, पहचानने के लिए, टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव क्लाउज इट इज क्वाइट इजी. जस्ट an adjective clause always is introduced by a relative pronoun or a relative adverb. adjective clause जो होता है या तो किसी relative pronoun से या किसी relative adverb से शुरू होता है. ये याद रखना है ये बात. पहले मैंने कहा था कि वो केवल वर्ड को देख के वो देख लीजिए कि वो relative pronoun के रूप में अगर यूज हुआ है, जैसे मान लीजिए which relative pronoun है, तो which अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है और उससे कोई क्लाउज शुरू होता है तो वो एडजेक्टिव क्लाउज होगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है. कभी कभी रिलेटिव एडवर्ब जैसे है, ये व्हाई है सपोज कीजिए, तो व्हाई से नाउन क्लाउज भी हो सकता है, व्हाई से एडजेक्टिव क्लाउज भी शुरू हो सकता है, व्हाई से एडवर्ब क्लाउज. आपको उसके फंक्शन को भी देखना होगा. तो ये मैं ये कहना चाहता था कि रिलेटिव प्रोनाउन केवल पहचानना नहीं है, ये देखना है कि वो सेंटेंस में वो वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ही यूज हुआ है. तो फिर वो जो जिस क्लाउज को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज होगा. इसको रिलेटिव क्लाउज भी बोल सकते हैं आप. तो एक क्लाउज दैट बिगिंस विथ हु, व्हिच, हुज, दैट, whom और व्हाट, ऑल्सो with when, where, why, how, etc. and acts as a relative pronoun or a relative adverb is always said to be in adjective clause. ये माना जाता है कि वो adjective clause है. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, the boy who has stolen माई पेन. आप इसमें इसका यूज भी समझ लीजिए. ये पहला सेंटेंस है, आई नो द बॉय, एक क्लाउज है इसका. दूसरा क्लाउज है कि हु हैज स्टोलन माई पेन. यहां पर ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये बॉय को, आई नो द बॉय, उस लड़के की बात कर रहा है, हु हैज स्टोलन माई पेन, जिसने मेरी कलम चुराई है. तो इस बॉय को ये क्वालिफाई कर रहा है. यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है और इस हु से शुरू होने वाला द क्लाउज दैट बिगिंस विथ हु हैज स्टोलन माई पेन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है क्लाउज है जिसका कि अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, ये क्लाउज एडजेक्टिव क्लाउज है. एडजेक्टिव क्लाउज है क्योंकि ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है. लेकिन यही हु से नाउन क्लाउज भी बन सकता है. अगर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से लिखें कि आई नो हु हैज स्टोलन माई पेन. आप इसको गौर से देखिए. आई नो एक क्लाउज, हु हैज स्टोलन, वही सेम क्लाउज है, कोई फर्क नहीं है. लेकिन ये वर्ब जो नो है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है.
आई नो इंग्लिश, आई नो हिम, आई नो यू, आई नो द स्टोरी, आई नो द फैक्ट, आई नो द न्यूज। वो नाउन को रिप्लेस करके ये आया है, इसलिए हु से तो शुरू हुआ है, लेकिन हर जगह हु से शुरू होने वाले क्लाउज को हम एडजेक्टिव क्लाउज कंसीडर नहीं कर सकते। उसके फंक्शन को देखना होगा और समझना होगा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द क्लाउज, उसके काम को देखना होगा। यहाँ पर ये जो हु है, जो स्टोलन माई पेन, नो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पर ये नाउन क्लाउज है, ये नाउन क्लाउज है। और यहाँ पर क्योंकि बॉय को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये एडजेक्टिव क्लाउज है। फिर हम देखेंगे ये दो सेंटेंस है आपके सामने, आप इसके यूज को समझ लीजिए। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हु इज स्टैंडिंग देयर, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाउज है, क्योंकि ये क्लाउज बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर इसके प्रिंसिपल क्लाउज को देखेंगे आप, तो इसका प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा द बॉय इज माई फ्रेंड, ये इसका प्रिंसिपल क्लाउज होगा, द बॉय इज माई फ्रेंड। और इसका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा हु इज स्टैंडिंग देयर। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पर हु इज स्टैंडिंग देयर, यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और ये जो आई नो द बॉय है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है इसका, या मेन क्लाउज कर लीजिए इसको। अब फर्क क्या है इसको देखिए, दोनों के यूज में फर्क क्या है। सेंटेंस नंबर 1 में ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी ये एडजेक्टिव क्लाउज या रिलेटिव क्लाउज जो कह लें आप, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। द बॉय इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 2 में आप देखेंगे कि आई नो द बॉय, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉय ऑब्जेक्ट है, नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, आई नो द बॉय, और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। तो एक एडजेक्टिव कहने का मतलब ये है कि एक एडजेक्टिव क्लाउज किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकता है, एज वेल एज इट आल्सो कैन क्वालिफाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को भी दूसरे सेंटेंस में क्वालिफाई कर सकता है। ये दो प्रकार से यूज होता है। और एडजेक्टिव क्लाउज प्रायः शुरू होता है कि नॉर्मली, यूजुअली you will see that it begins with a relative pronoun such as who, which, whose, what, that, etc. etc. रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, या फिर किसी रिलेटिव एडवर्ब से, इट बिगिन्स विथ ए रिलेटिव एडवर्ब, किसी रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, जैसे हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा। आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स, यहाँ पर वेयर सी लिव्स प्लेस को क्वालिफाई करता है। और अगर केवल ये कहें कि आई नो वेयर सी लिव्स, तो नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। एक जगह नाउन क्लाउज है, दूसरी जगह एडजेक्टिव क्लाउज है। नो वन नोज व्हाई ही लेफ्ट द विलेज, यहाँ नोज वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, व्हाई ही लेफ्ट द विलेज। और अगर यही कह दीजिए आप इसको कि नो वन नोज द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द विलेज, तो व्हाई ही लेफ्ट द विलेज जो इसका एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन अर्थात नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है। तो उसके फंक्शन के आधार पर, उसके काम के आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द क्लाउज गिवन टू अस दे आर फ्रॉम नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और सम एडवर्ब क्लाउज।
In the next video, we will be discuss about adverb clause. There are 10 kinds, different kinds of adverb clause. Adverb of manner, adverb clause of place, adverb clause of time, and so on. In the next video, just go through the video first, try to understand and do exercises based on the given chapter, and after that you will understand what is adverb clause and how an adverb clause is identified in the sentence. Thank you very much.